आज 10वें क्लास में आज का जो मुख्य टॉपिक है, पिछले क्लास में हमने फलों का संयोजन अर्थात कंपोजिट फंक्शन बताया था, और आज के 10वें क्लास में जो मुख्य रूप से होगा वह है प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम या जिसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स बोलेंगे। तो इनवर्स के लिए कुछ डेफिनेशन है, कुछ परिभाषा है, उसका हम उपयोग करेंगे। तो क्या क्या उसके लिए है, 10वें क्लास में आज प्रतिलोम फलन सीखेंगे। प्रतिलोम फलन के लिए क्या क्या करना है, यदि कोई फलन, सबसे पहले जो बेसिक तरीका है, यदि कोई फलन 1/2 है तभी उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। मतलब यदि किसी फंक्शन का आपको इनवर्स बोला जा रहा है निकालने के लिए, तो हमें उसका 1/1 और ऑन2 चेक करना होगा। मतलब यदि कोई फंक्शन 1/2 है तभी उसका इनवर्स होगा, अन्यथा इनवर्स नहीं होगा। दूसरा एक डेफिनेशन है, f(x2y) व्युत्क्रमणीय कहलाता है कब, और g(y2x), इसका अर्थ g सर्कल f, मतलब g सर्कल f कल हम आपको बताए हैं निकालने के लिए। यदि g सर्कल f ix और f सर्कल g iy का मतलब और ix का मतलब होता है इसका रिजल्ट x के टर्म में, और इसका रिजल्ट यदि y के टर्म में आ जाए तो इसका मतलब g को फलन f का प्रतिलोम बोलेंगे। मतलब तो f का प्रतिलोम जो होगा वह g होगा, यानी f इनवर्स वह किसके बराबर होगा, g के बराबर। तीसरा एक डेफिनेशन है, यदि f(x2y) है और g(y2z) है और h जो है वह z2s है, मतलब f कोई फंक्शन है वह x2y, g(y2z) और h जो है वह z2s है। तो एक डेफिनेशन होता है h सर्कल ब्रैकेट में g सर्कल f और यहाँ h सर्कल g ब्रैकेट में सर्कल f, ये एक फॉर्मूला, यह दोनों हमेशा फॉलो करता है। तीसरा, इसके बाद f(x2y) है, g(y2z) है, इस तरह का दो फंक्शन, तो g सर्कल f का यदि हम इनवर्स निकालेंगे तो यह f सर्कल g के इनवर्स के बराबर होगा। इसके बाद यहाँ लिखे हैं, अगर कोई एक ही फंक्शन है f(x2y) और यदि हम f सर्कल f निकाले और यह कोई आइडेंटिटी आ जाता है, कोई नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फलन अपने आप का ही प्रतिलोम होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि f इनवर्स वह किसके बराबर होगा, f के बराबर। एक और एग्जांपल, एक और फॉर्मूला, यदि किसी फंक्शन का इनवर्स निकालें और फिर से उसका इनवर्स निकालेंगे तो वह f के ही बराबर होगा। यह तभी संभव है जब इफ f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। f जो होगा वह कैसा फंक्शन होगा, इन्वर्टेबल। मतलब यदि f प्रतिलोम जिसका निकल सकता है उसी में f इनवर्स का इनवर्स f के बराबर होगा। तो यहाँ तक केवल फॉर्मूला था, इसका उपयोग हम इस दिए गए एक्सरसाइज में करेंगे। तो कैसे इसका उपयोग करेंगे वो देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सब लोग स्नैप कर लेंगे। यहाँ तक का फॉर्मूला एक तरह से ये केवल फॉर्मूला है। अब हम इसके क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन किस प्रकार से है, तो हमने एक रूल बताया कि यदि कोई फंक्शन 1/2 है तभी उसका इनवर्स होगा, अदरवाइज इनवर्स नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो 1.3 में ही कुछ छूटा हुआ क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले ही बना रखा था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में है f such that 1 2 3 4 2 10, और यहाँ जो जुटा हुआ है f 1, 10 2, 10 3, 10 और 4, 10। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या इस फलन का अस्तित्व है, क्या ये जो दिया गया है क्या इसका f इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आपको हमने बताया यदि कोई फंक्शन 1/2 है तो हम इसको बनाते हैं इस प्रकार से, डायग्राम से बनाते हैं।
इसमें 1 2 3 और 4 है, यहाँ 10 है। ये कैसा फंक्शन है? आपको देखने से ही लग रहा है यह कैसा फंक्शन है, मेनी वन। ये कैसा फंक्शन है, मेनी वन। और कौन सा, ऑन टू। इसमें एक भी अवयव नहीं बचा है, इसका अर्थ यह हुआ कि यह फंक्शन मेनी वन ऑन टू है। हम आपको बताएं यदि 1 1 ऑन टू होगा तभी इनवर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इसका इनवर्स क्यों नहीं होगा। तो यदि एफ ये है तो इनवर्स का अर्थ होता है उल्टा। मतलब अगर एफ ए टू बी है तो एफ इनवर्स कहां से कहां होगा, बी टू ए होगा, तब हम इसे एफ इनवर्स बोलेंगे। इसका मतलब ये ऐसा होना चाहिए, 10 इधर और इधर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। अब यहां से जोड़ते हैं तो क्या देख रहे हैं, यहां से जोड़ने पर कि 10 1 से भी जुटा है। क्या यह फंक्शन है? यह फंक्शन ही नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन मेनी वन ऑन टू होगा तो उसका इनवर्स एक फंक्शन ही नहीं रहेगा। जब ये फंक्शन ही नहीं है तो इनवर्स का अस्तित्व संभव नहीं है। अतः दिए गए फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, यह फलन ही नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 5 का फर्स्ट। इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल इसी टाइप से दिया गया है। जी एक सेट है, इसको डायरेक्टली हम बना रहे हैं 5 6 7 8 और इधर दिया गया है 1 2 3 4। ये किसी रूल जी से जुटा हुआ है और यहाँ जो है 5 को 4 से, 6 को 3 से, 7 को 4 से, 7 को 4 से और 8 को 2 से। अब आप यहाँ बताइए यह कैसा फंक्शन है। एक अवयव बच गया, इसका मतलब यह इनटू हो गया। इसका 2 अवयव इसके 1 से जुड़ा हुआ, इसका मतलब यह कैसा फंक्शन हुआ। इसका 2 अवयव इसके 1 से, आपको बताए थे ये एक ऐसा अवयव है, ये एक ऐसा पति है जिसका 2 पत्नी है, इसका मतलब यह कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। तो यहाँ लिख देंगे यह कैसा फंक्शन है, मेनी वन इंटू। अब जब यह मेनी वन इंटू हो गया तो इनवर्स इसका होगा पॉसिबल, लिख देंगे इनवर्स नॉट पॉसिबल, इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा दूसरा। इसी प्रकार 5 में ही तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है ये इस प्रकार से, एच कोई सेट फंक्शन है, इसमें लिखा हुआ है 2 3 4 5, इसके बाद इधर 7 9 11 और 13, इसके बाद है 2 को 7 से, ये कोई एच फंक्शन है, एच है 3 को 9 से, 3 को 9 से, 4 को 11 से, 4 को 11 से और 5 को 13 से। यहाँ देख रहे हैं यह कैसा फंक्शन है, एक एक से कनेक्ट है तो 1 1, एक भी इसमें बच नहीं रहा, इसका मतलब यह ऑन टू। अब 1 1 ऑन टू होता है तभी उसका इनवर्स होता है। इनवर्स कैसे, अगर ये कोई सेट ए है, ये बी है, एच जो फंक्शन है वह ए टू बी है, तो इसका इनवर्स इस प्रकार होगा। मतलब इसका जो डोमेन है और इसका जो रेंज है उल्टा हो जाएगा। जो इसका रेंज है इस एच इनवर्स, अब ये इनवर्स फंक्शन हो गया, और इसका जो रेंज है इसका डोमेन बन जाएगा, यानी 7 9 11 13, और ये इधर आ जाएगा 2 3 4 और 5। अब सबको एक दूसरे से जोड़ देंगे। इसका मतलब यदि h ये है ये इसका इनवर्स है। तो जब कभी कोई 1 1 ऑन टू होगा तभी उसका इनवर्स होगा, अन्यथा इसका इनवर्स नहीं होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको स्नैप करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया आपको f(x) बराबर
4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, x नॉट इक्वल्स टू 2, मतलब हुआ x का वैल्यू 2 नहीं रखा जा सकता है, और f सर्कल f x बराबर x, ये साबित करना है। आपको शायद याद होगा कि ये क्वेश्चन हमने पिछले कल के क्लास में किया था, और आपको हम ये दिखाए थे कि इसका f सर्कल f जो होता है वह x के ही बराबर होता है, ये आपको कल बताएं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जिनको प्रॉब्लम है वो पिछले क्लास के क्वेश्चन को, ये बिल्कुल पिछले क्लास में बताए हुए हैं, उसी का क्वेश्चन है। तो अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताएं, यदि किसी फंक्शन का f सर्कल f x यह x के बराबर हो गया, इसका मतलब आइडेंटिटी हो गया, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो फंक्शन है वही उसका इनवर्स होगा। इसका मतलब इसका इनवर्स भी क्या होगा, f इनवर्स x निकालते हैं तो यह क्या होगा 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4, ये हो गया, यही इसका क्या होगा इनवर्स। फिर भी आपको हम एक और तरीका इसका इनवर्स निकालने के लिए, ये तो हुआ डायरेक्ट कि यदि f सर्कल f x के बराबर है तो यही इसका इनवर्स होगा। फिर भी कैसे इनवर्स निकालते उसको देखेंगे। इस fx के जगह पे हम y लिख सकते हैं, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। क्या करना है आपको, x का मान निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, 6xy माइनस 4y बराबर 4x प्लस 3। अब क्या करना है, x वाले को, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 4y प्लस 3। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो x को जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 6y माइनस 4, और ये क्या होगा 4y प्लस 3। एक चीज ध्यान दीजिए, x का ही वैल्यू 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6y माइनस 4। देखिए सेम ऊपर जैसा ही आ रहा है, यहाँ x है, x को ही बोला जाता है f इनवर्स y, मतलब ये हो गया 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6y माइनस 4। ये जो निकला यह f इनवर्स y निकला, मतलब y के टर्म में यदि हम इसी को x के टर्म में लिखेंगे, आपको याद होगा फंक्शन में बताए थे, यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ y रहेगा तो यहाँ y, तो यदि हम x के टर्म में लिखेंगे f इनवर्स x बराबर, तो क्या हो गया 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6y माइनस 4। इस प्रकार f इनवर्स x मिल गया। x है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। तो आपको हम ये पहले ही बता दिए थे, यदि किसी फंक्शन का f सर्कल f x के बराबर है तो जो फंक्शन है वही उसका इनवर्स होता है। इस प्रकार हमने ये कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन। इसके पहले क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 बता चुके हैं हम पहले ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ही कुछ नहीं है, ये रियल टू रियल फलन है। आपको यहाँ साबित करना है f प्लस जी सर्कल h बराबर f सर्कल h प्लस g सर्कल h, ये साबित करना है। और इसी से मिलता जुलता है f इंटू जी सर्कल h बराबर f सर्कल h इंटू जी सर्कल h, ये दो को साबित करना है। कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। f प्लस जी सर्कल h है तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, f प्लस जी सर्कल के लिए आपको हम कल बताए थे कि अगर f सर्कल h रहेगा तो इसको f h x लिखते हैं, तो इसी प्रकार इसको भी क्या लिखेंगे h x। अब इसको यदि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह लिखाएगा f h x और ये लिखाएगा g h x। अब f h x को हम लिख सकते हैं f सर्कल h और g h x को लिख सकते हैं g सर्कल h। इस प्रकार इसके बदले में ये प्रूफ हो गया। ठीक इसी प्रकार गुना का है, ये इसी में दो क्वेश्चन है। फर्स्ट ये इसका सेकेंड पार्ट है, इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे f इंटू जी सर्कल h के जगह पे आपको हम बताए थे h x लिखने, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे f h x इंटू जी एच एक्स। अब आपको मालूम है एफ एच एक्स के जगह पे एफ सर्कल एच और जी एच एक्स के जगह पे जी सर्कल एच। इस तरह से आपका चौथा, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कंप्लीट हो गया। पांचवा भी बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया गया एफ सच डेट -1 to 1 -1 to 1 2r
fx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। कहता है द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है का परिसर ये दिया गया है का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको बोला जा रहा है इसका इनवर्स निकालना है और इसके पहले आपको ये साबित करना है कि यह जो फंक्शन है यह 1/(1/2) है। 1/(1/2) होगा तभी उसका इनवर्स निकलेगा। तो 1/(1/2) के लिए क्या करते हैं, आपको हम बताए थे 1/1 के लिए fx1 बराबर fx2। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे x1 बाय x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 बाय x2 प्लस 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। ये और ये कट गया, यहाँ लिखेंगे ट्वाइस ऑफ x1 इज इक्वल टू ट्वाइस 2 और 2 कैंसिल, इसीलिए x1 बराबर x2। इसका मतलब यह जो फलन है यह हो गया कौन सा 1/1। अब इसके ऑनटू के बारे में विचार करेंगे। ऑनटू के लिए आपको बताए थे कि कोडोमेन बराबर रेंज होता है। तो यहाँ पर कोडोमेन जो है वह क्या है, कोडोमेन जो है यह क्या आपको दिया गया है R। रेंज के लिए इसकी जगह पे y रखेंगे, y बराबर x अपॉन x प्लस 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी xy प्लस 2y बराबर x वाले को एक तरफ xy माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2y। फिर क्या लिखेंगे, x को यहां से कॉमन यदि ले ले y माइनस 1 बटे बराबर कितना माइनस 2y। अब यहाँ पर x का यदि हम मान निकालेंगे माइनस 2y बटे y माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि y का मान क्या रख सकते हैं यहाँ पर माइनस 2y बटे y माइनस 1। मतलब यहाँ पर सारा रियल वैल्यू हो सकता है, लेकिन यदि यहाँ पर एक रखेंगे तब तो यह पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से कैसे निकालें, y बराबर x बाय x प्लस 2 xy प्लस 2y इज इक्वल टू xy माइनस x बराबर माइनस 2y। फिर क्या करेंगे, x बराबर माइनस 2y अपॉन y माइनस 1। अब यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए नीचे में x का वैल्यू क्या रखा जा सकता है, यदि 1 रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब y का वैल्यू 1 तो कभी नहीं रखेंगे, इसका मतलब 1 नहीं रखेंगे, y का वैल्यू 1। तो ये क्या फंक्शन, वो एक जो अवयव था वह बच गया। इसका मतलब यह कैसा फंक्शन हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं कोडोमेन बराबर नहीं है किसके, रेंज के। इसका मतलब इस फलन के प्रतिलोम का भी अस्तित्व नहीं होगा। यह आपका 1/(1/2) नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में यही दिया गया था, एकैकी है का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। संकेत -1 to 1 x बाय x प्लस 2, ये कुछ संकेत दिया गया है, ये 1 माइनस वाई। 1 माइनस वाई का मतलब यही हुआ कि इसके प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं होगा। इस प्रकार ये इसको आप स्नैपशॉट लेंगे जल्दी से। तो यदि आपको फिर भी यहाँ पर यदि y का मान 1 नहीं है, या यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे, ये 2y अपॉन 1 माइनस y होगा। तो x को ही हम f इनवर्स y भी लिखते हैं, तो आप यह भी लिख सकते हैं f इनवर्स। फिर भी यदि इनवर्स लिखना हो तो f इनवर्स y बराबर क्या हो गया 2y बाय 1 माइनस y, जहाँ y नॉट इक्वल्स टू 1। मतलब y का मान इसमें एक नहीं रख सकते हैं, एक यदि रखेंगे तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर भी यदि आपको f इनवर्स लिखना हो तो y का वैल्यू एक नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन आपका 6 तक कंप्लीट हो गया। 7 के बारे में विचार करते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन दिया गया एफ सच दैट आर टू आर रियल टू रियल एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 ये दिया गया है। तो यहाँ भी एफ व्युत्क्रमणी है, एफ इज इन्वर्टिबल, इसका मतलब क्या हुआ इन्वर्टिबल, और एफ इन्वर्स भी आपको बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो क्या समझेंगे, सबसे पहले इन्वर्टिबल कौन सा फंक्शन होता है, यदि यह 1 1 ऑन 2 हो। तो आपको सबसे पहले इसके 1 1 ऑन 2 के बारे में विचार करना है। तो 1 1 के लिए तो आपको मालूम है, यदि fx1 बराबर fx2, इसका मतलब 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, 3 3 4 4 कैंसिल, x1 बराबर x2, इसका मतलब यह कैसा फंक्शन हो गया 1 1। ऑन 2 के लिए कोडोमेन बराबर रेंज, तो यहाँ पर कोडोमेन क्या है r, कोडोमेन यह बराबर है r के। अब रेंज के लिए क्या करते हैं, fx के जगह पे y बराबर 4x प्लस 3, y माइनस 3 बराबर 4x, तो x का वैल्यू यदि निकालेंगे y माइनस 3 अपॉन 4, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं y माइनस 3/4, इसका मतलब y का वैल्यू तो कुछ भी डाल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि y भी जो है वह बिलोंग्स कर रहा है R में, तो यह कोडोमेन बराबर हो गया किसके, रेंज के। इसका मतलब यदि कोडोमेन रेंज बराबर है तो यह फंक्शन हो गया ऑन टू। अब यहां से एक चीज समझिए, यहां से हो गया आपका y बिलोंग्स टू r, यहाँ कोडोमेन रेंज। अब यहाँ x को ही आप क्या बोलते हैं, f इनवर्स y, तो यहां से यदि हम लिखें तो f इनवर्स y बराबर कितना हो गया y माइनस 3/4, इस प्रकार f इनवर्स y। और यदि हम यहाँ f इनवर्स x लिखेंगे तो x माइनस 3/4, यही इसका क्या निकल गया इनवर्स। इस प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। f इनवर्स x बराबर x माइनस बंद। चलो।